अच्छा ये वहाँ सो रही है। ओके। अब है। सो तो अभी भी नहीं पाएगा। तुम चाहो तो यहाँ सो सकती हो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊंगा। मुझे तुमसे डर नहीं लगता। मैं यही ठीक हूँ। वेरी गुड। डर लगना भी नहीं चाहिए। आ जाओ प्लीज। मैंने कहा ना, मैं यही ठीक हूँ। ओके, एज यू विश। नहीं सो पाएगी है। अब इसे एहसास हुआ कितना टफ है वहां सोना। कंफर्टेबल नहीं है ना वो सोफा।
जाएगी। ये क्या हरकत थी? क्या? मेरे बालों को क्यों छू रहे थे तुम? तो इसमें ऐसा क्या हो गया? मैं इसीलिए यहाँ नहीं सो रही थी। तुम्हारे बाल तुम्हारी नींद खराब कर रहे थे, मैंने सिर्फ चेहरे से हटाए। मुझे बहुत नींद आ रही थी रात को, वरना तुम बहुत अच्छी तरह से जानते हो कि मैं निकाह से क्यों। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, बल्कि एक काम करो, पेपर से रख के सोया करो, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। मुझे धमकी दे दो। धमकी क्यों दूंगा तुम्हें? शौहर हूँ तुम्हारा, हक है तुम पे। अपना हक अपने पास रखो और अपनी औकात में रहो। तुम तुम्हारे जरा से बाल का टच कर लिया, बदतमीजी कर रही हो मुझसे। पीछे हटो। सॉरी 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 सॉरी, बेध्यानी में लगा। क्या हुआ? दर्द हो रहा है? नहीं, बहुत मजा आ रहा है। क्या हुआ बेटे? क्या क्या हुआ? खैरियत? नहीं, कुछ नहीं। क्या हुआ? खैरियत आप यहाँ? अरे भाई, खैरियत तो जैसे इस घर से रुखसती हो गई है। हर रोज एक नया फसाना है। हुआ क्या है? मलिक मुख्तार आया है। क्यों? ओके, अपने बेटे की वो जमानत के लिए रिक्वेस्ट करने आया होगा यार। अपने बेटे की रिहाई के लिए माफी मांगने आया और किस लिए आएगा? कि तुम उसे माफ नहीं करोगे। अच्छी तरह जानते हो ना तुम, मलिक मुख्तार हमारा पुराना दुश्मन है। उस वक्त का जब तुम्हारा बाप जिंदा था। वो अपनी दुश्मनी का बहुत पक्का है और मैं नहीं चाहती कि तुम इसे किसी किस्म की भी रियायत दो। लेकिन वो माफी के लिए आया है। मेरे बेटे पर गोली चलाई है उसने। हमेशा हमारे लिए मसले खड़े किए हैं। उसे किस तरह की माफी नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, लेकिन अभी तो वो हमारे दर पे खुद चल कर आया ना। इससे उसकी हार है और मुर्तसिम की जीत है। मीरब, तुम नहीं समझोगी इन मामलात में पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। तुम नहीं जानती उसे। बहुत चालाक दुश्मन है। उसे अच्छी तरह पता है अपना काम कैसे निकालना है। और मुर्तसिम, तुम कान खोल के सुन लो, तुम उसे बिल्कुल माफ नहीं करोगे। इसी तरह ये मलिक हमारे सर पे चढ़ते जाएंगे, कभी जमीनों के कभी गांव के। इनको सबक सिखाना ही चाहिए। तुम जाकर उससे मिलो, उसको मुंह तोड़ जवाब दो, ताकि आइंदा उसे जुर्रत ना हो। मुर्तसिम, माफ कर दो, लड़ाई खत्म हो जाएगी। नीरज, उसने हमेशा मेरे लोगों, मेरी फैमिली के लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। प्रॉब्लम में भी वो खुद है। उसको वो दे दोगे जो मांगने आया है, तो तुमसे कभी कुछ नहीं छीनेगा। कमजोर समझेंगे सब मुझे, सब समझेंगे कि मैं डर गया हूँ। माफ करने वाला हमेशा हमेशा सबसे ज्यादा ताकतवर होता है। बहुत सही बात है, पर चलो देखते हैं। थोड़ा सा तो इन्हें भी समझना चाहिए कि जानलेवा हमला तो किया है उसने। मेरे को एक चीज़ की खुशी है, इन दोनों के बीच में रिश्ते दोबारा से इनके जुड़ गए, टूटते टूटते बच गए वो रिश्ते। फिर वही बात, उर्दू गलत फहमियाँ दूर हुई हैं। हाँ, गलत फहमियाँ इनके दरमियान जो थी वो दूर हो गई हैं। तो अब वो थोड़ा सा क्लोज 5 मिनट अच्छे से बात करते हैं, 6ठे मिनट ही हाँ, फिर एक लड़ते दूसरे हैं। को पंजा मारना शुरू कर बाल देते हैं। टच होने पे फिर लड़े, कहते बीच में कागज रख के सोया करो। तू तो कहता है वो पेपर बीच में रख के सोया करो, कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। जबरदस्त है। चलो खैर, इनकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो तो दूर हुई। वो तो दूर हो गई है, पर अभी जो फैमिलीज के साथ जो भसड़ हुई है, जो अपना क्या नाम है, अनवर को बोला है जो, अच्छा, अनवर को भी तो थोड़ा सा ठंडा करना अनवर पड़ेगा। अभी तक आया नहीं है दोबारा मुड़ के। वकास भी नहीं आया मुड़ के अभी तक। या शायद उनकी इतनी कोई परवाह नहीं करता होगा कोई। बाकी अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है, ये मलिक को माफ करता है या नहीं। मीरब के कहने पे कहीं पता चले अब मीरब फिर से इनके बीच में कूद जाए। जैसे वो पंचायत में चली गई थी, इस बार और कहीं चली जाए कि हाँ जाओ मैंने माफ किया। नहीं, ऐसा तो नहीं। इस बार ये थोड़ा ठंडा हो गया इसकी बात सुन के, शायद गौर करेगा इस बात पर।
बाकी देखते हैं, गेस नहीं करेंगे, अगले एपिसोड में देखेंगे क्या होता है, माफ़ी मिलती है या दुश्मनी कंटिन्यू होती है। माफ़ी मिलने के बाद भी मेरे हिसाब से दुश्मनी तो ठंडी होगी नहीं ऐसे। देखते हैं, बाकी ड्रामा तो अभी है। 20 एपिसोड्स हो गए आज, अच्छा था ये वाला एपिसोड, बढ़िया मज़ा आया हमें। तो बाकी आप लोग बताइए हमारे रिएक्शंस आपको कैसे लग रहे हैं। अगर अच्छे लग रहे हैं तो नीचे एक थैंक्स बटन है, जाइए उस पर क्लिक कीजिए ताकि हमें भी समझ में आए कि हमारा काम आपको अच्छा लग रहा है। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करो। नीचे डिस्क्रिप्शन में हनी भाटिया के चैनल का भी लिंक है, जाओ सब्सक्राइब करो और इन्जॉय करो जो भी लेटेस्ट कंटेंट डल रहा है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय।